हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शिवम सर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू कंप्लीट द कलेक्शन ऑफ कम्प्रिहेंसिव, एक्यूरेट एंड हार्मोनाइज्ड डिजिटल यूज डेटा। कौन सा महाद्वीप व्यापक, सटीक और सुसंगत उपयोग डेटा के संग्रह को पूरा करने वाला दुनिया का पहला महाद्वीप बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव के तहत व्यापक, सटीक और सामंजस्यपूर्ण डिजिटल उपयोग डेटा और भूमि उपयोग परिवर्तन डेटा के संग्रह को पूरा करने के लिए अफ्रीका दुनिया का पहला महाद्वीप बन गया है, जिसके तहत डील का अर्थ पर्यावरण, कृषि और भूमि पहल के लिए डेटा है। इस पहल से पता चलता है कि विज्ञान और नवाचार वास्तविक समाधान प्रदान कर सकते हैं। यह भी इंगित करता है कि सहयोग और पुलिंग अनुभव से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप की। उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है विश्व का क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अब क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का जनसंख्या और क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दूसरा? आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर क्या है? किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which international organization has unveiled a proposal to levy the world's first carbon border tax? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर लगाने के प्रस्ताव का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर लगाने के प्रस्ताव का अनावरण किया है। 2026 तक दुनिया के पहले प्रमुख जलवायु आयात शुल्क को पेश करने की योजना में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन पर लागत आएगी। यूरोपीय संघ की बात की है तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उसका मुख्यालय स्थान कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन, in the first CSIR IHBT introduced the monk fruit from China for field trials in which city of हिमाचल प्रदेश? पहली बार CSIR IHBT ने हिमाचल प्रदेश के किस शहर में फील्ड परीक्षण के लिए चीन से साधु फल पर पूरा स्थापित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IHBT ने कुल्लू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए चीन से भिक्षु फल पेश किया है। CSIR IHBT के अनुसार यह भारत में पहली बार भिक्षु फल की खेती है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? हिमाचल प्रदेश की। तो उसके बारे में जान लेते हैं। उसका हिमाचल प्रदेश पशु क्या है? हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? पश्चिमी त्रिगोपन। हिमाचल प्रदेश का राजकीय मछली क्या है? गोल्डन भैंसीर। और हिमाचल प्रदेश का राजपूत क्या है? गुलाबी रोडोडेंड्रोन। ये कुछ जानकारी थी जो हिमाचल प्रदेश के बारे में थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें जो आज हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर हम गलत बताएंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है किस क्वेश्चन का आंसर गलत है। देखते हैं कौन कमेंट करके सही आंसर बता सकता है और क्वेश्चन को कौन फाइंड करेगा किसका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली रीनेम्ड द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एज। क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदल दिया है। जम्मू और कश्मीर है उच्च न्यायालय, उसका नाम भारत सरकार ने चेंज कर दिया है। तो क्या न्यू नाम रखा है? यहाँ पे आइए देख लेते हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय कर दिया है। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य था, जिसको हमारी जो गवर्नमेंट सरकार ने दो यूनियन टेरिटरीज में चेंज कर दिया है। तो दोनों का एक ही हाई कोर्ट होगा, इसलिए उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने वैसे भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य अदालत के रूप में कार्य किया है। उच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार 26 मार्च 1928 को जम्मू कश्मीर के महाराजा द्वारा जारी पेटेंट पत्र द्वारा की गई थी। अभी हम बात करें जम्मू हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। उच्च न्यायालय और उनकी स्थापित तिथियां। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 ईस्वी को। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को।
बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1862 को। और कलकत्ता न्यायालय की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1862 को। ये कुछ हाईकोर्ट्स की जानकारी है जो इनकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A Night of Knowing Nothing, which has won the OLD or Golden Eye Award for Best Documentary at the 74th Cannes Film Festival, is directed by whom? हिंदी में क्वेश्चन क्या है? A Night of Nothing, जिसने 74वें कान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए OLD और गोल्डन आई पुरस्कार जीता है, किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ई, पायल कपाड़िया। निर्देशक हैं पायल कपाड़िया की अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74वें कैनेंस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ओएलडी और गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। मुंबई स्थित फिल्म निर्माता की पहली विशेषता ने उत्सव के विभिन्न वर्गों में प्रस्तुत 28 वृत्तचित्रों से बने एक क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है। अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को निर्देशकों के पखवाड़े के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह एक ऐसा खंड है जो उत्सव के समय चलता है। इसका नाम क्या है? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसका निर्देशक किसने किया है? पायल कपाड़िया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस आर अमंग द 10 अवॉर्डीज ऑफ द प्रेस्टिजियस इक्वेटर प्राइज 2021 फॉर देयर वर्क इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी? हिंदी में क्वेश्चन क्या है? संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार 2021 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से कितने भारतीय संगठन हैं? कितने भारतीय संगठन हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, अधिमलाई पंचगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहा कुंज ट्रस्ट संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार 2021 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से एक है। यूएनडीपी जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी को कम करने के सामुदायिक प्रयासों को मान्यता देने के लिए द्विवार्षिक पुरस्कार देता है। ये कोई संस्था है जो ये पुरस्कार देता है हर 2 साल में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which state government will soon launch the One Block One Product scheme to encourage and promote small industries in the rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ई, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा सरकार जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। अभी हम बात किसकी कर रहे थे? हरियाणा सरकार की। तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। उन्होंने हाल ही में हरियाणा सरकार ने हाल ही में कुछ योजनाएं शुरू की हैं। पहली क्या है? उद्योग मित्र योजना। दूसरी मनोहर ज्योति सोलर होम लाइटिंग सिस्टम। मुख्यमंत्री व्यापार क्षतिपूर्ति बीमा योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी सामुदायिक निजी दुर्घटना बीमा। कुछ ये योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which Indian Institute of Technology has developed an artificial intelligence based mathematical model called NV-Driver to identify cancer causing alteration in cells? हिंदी में क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनवी ड्राइवर नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। एल्गोरिथम कैंसर की प्रगति के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को इंगित करने के लिए डीएनए संरचना का लाभ उठाने की एक अपेक्षाकृत अस्पष्टीकृत तकनीक का उपयोग करता है जो वर्तमान पद्धतियों का उपयोग करना मुश्किल है। इन परिवर्तनों के अंतर्निहित तंत्र को समझने से रोगी के लिए सटीक ऑन्कोलॉजी नामक दृष्टिकोण में सबसे उपयुक्त उपचार रणनीति की पहचान करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A new book titled as The India Story is penned by whom? The India Story नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? The India Story नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलौन दारा ने द इंडियन स्टोरी नामक एक नई पुस्तक लिखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द बिमल बिमल जलोन ने। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीति अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। उन्होंने इंडिया थेन एंड नाउ, इंडिया अहेड किताबें भी लिखी हैं। ये जारी पुस्तकें क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, स्मृति जुबिन ईरानी ने लिखा है। माई जर्नी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामी ने लिखा है। गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी ने लिखा है। और नए भारत का निर्माण, विवेक देबरॉय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 रिसेंटली? हिंदी में क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने यूनाइटेड किंगडम में सिल्वर स्टोन सर्किट में रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। 7वीं बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की कैरियर की 99वीं जीत है और 10 रेस के बाद मौजूदा सत्र की चौथी जीत है। मोनाको स्थित चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहा है। हैमिल्टन की टीम के साथी फिनलैंड के वॉल्टेरी बोल्टास तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मातृ कवचम कैंपेन टू वैक्सीनेट ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन इन द स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू करने के लिए मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, केरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, केरल। केरल सरकार ने राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए मातृ कवचम अभियान शुरू किया है। मॉडल कार्यक्रम के तहत सभी जिला अस्पतालों में टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआत में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए 100 गर्भवती महिलाओं को कोविड का टीका दिया जाएगा। अब केरल की अन्य योजनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, परिवर्तनम योजना और विजयामृतम और सहचारी योजना, ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द इंडियाज फर्स्ट फूड टैक्सी सर्विस इन विच सिटी? हिंदी में क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। भारत में पहली बार ये क्या चलने जा रहा है? पॉड टैक्सी। कहाँ चलने जा रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IPRCL, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म IPRCL, ने नोएडा एयरपोर्ट जेवर, नोएडा में एयरपोर्ट बनाया क्या? जेवर, और फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या DPR तैयार की है। दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने है, दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की योजना है। इसकी कुल दूरी 14 किलोमीटर की होगी। इसके साथ ही यह भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा होगी। एयरपोर्ट जो जेवर है और फिल्म सिटी, उनके बीच दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर की होगी। और यह जो भारत में चलाई जा रही है पॉड टैक्सी सेवा, पहली पॉड टैक्सी सेवा है। ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? IPRCL। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बताया है तो कमेंट करके बताइए कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।